श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि कल दिनांक 1 जुलाई शनिवार के दिन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रदोष तिथि का दिन है। देखिए दोस्तों, यह जो प्रदोष तिथि है बहुत ही शुभ संयोगों के साथ इस बार बन रही है, क्योंकि कल शिव योग का निर्माण भी हो रहा है। साथ ही साथ कल शनिवार का दिन है और सावन से पहले पड़ने वाली यह अंतिम प्रदोष तिथि है। इसीलिए यह जो प्रदोष तिथि है बहुत ही शुभ संयोगों के साथ इस बार बन रही है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों को लेकर बहुत अधिक चिंतित रहते हैं, अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत अधिक परेशान रहते हैं, आप कई महीनों से या फिर कई वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप अपना कोई भी व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हैं लेकिन वह प्रारंभ नहीं हो पा रहा है, या फिर व्यापार शुरू हो गया है लेकिन उसमें आपको लगातार हानि देखने को मिल रही है, या फिर आपके जीवन में लगातार दुर्भाग्य बना हुआ है। आपने कई सारे उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के आपने प्रयास कर लिए हैं, कई सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आपने प्रार्थना कर ली है, लेकिन आपको लगातार असफलता ही हासिल हो रही है। तो गुरुजी ने कहा है कि इस बार पड़ने वाली इस शनि प्रदोष पर आपको मात्र एक बूंद शहद से, जो आपके जीवन में चल रही इन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे अचूक उपाय साबित होने वाला है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि कई बार हम अपने जीवन में इतना अधिक परेशान हो जाते हैं, कई बार हम इतना अधिक चिंतित होने लगते हैं कि हमें लगने लगता है कि हमारा जो पूरा जीवन है वह समस्याओं से और परेशानियों से ही गुजरने वाला है। तो आपको इस बार पड़ने वाली प्रदोष के दिन मात्र एक बेलपत्र से बहुत ही अचूक उपाय करना है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र आपको खंडित नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। और बेलपत्र की डंडी के अंत में जो डूंड होती है, जो गांठ होती है, उसे आपको हटा देना है। अब साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। अब साथ में आपको एक लोटा जल लेना है। लोटा आपको तांबे का लेना है, और इस लोटे में आपको जो जल है वह अपने घर से ही लेना है। अब यह सभी सामग्री लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आपको सिर्फ प्रदोष के दिन करना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय करते हैं तो यह आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होता है, क्योंकि प्रदोष काल के समय शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव का निवास होता है। देखिए, प्रदोष काल का जो समय है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है, यानी कि यह जो 1.5 घंटा है इसे ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपके पास एक बेलपत्र है, बेलपत्र में आप सभी को पता है कि 3 पत्तियां होती हैं, और यह तीनों पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं, जिसे 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान माना जाता है, तो इसी स्थान पर आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है। देखिए, आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका जो उंगली होती है उसी से यह शहद लगाना है। देखिए, यदि आपको अनामिका उंगली के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। आपकी जो चीठी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है उसे ही अनामिका उंगली कहते हैं। तो आपको जो बेलपत्र की तीनों पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं उस पर शहद लगा देना है। अब आपको यह जो बेलपत्र है अपनी सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, और आपके जीवन में चल रही परेशानियों को आपको मन में स्मरण करते रहना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे वह धन से जुड़ी मनोकामना हो, या फिर व्यापार से संबंधित हो, या फिर नौकरी से संबंधित हो, जो भी मनोकामना है उसका आपको मन में स्मरण करना है। और यह एक बेलपत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है, और आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है।
गुरुजी ने कहा है कि शनिवार के दिन पड़ने वाली इस प्रदोष तिथि पर यदि यह आप बेलपत्र का उपाय करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन की ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं होगी जो महादेव पूर्ण न कर सकें। बस आपको महादेव के सामने पूरे भक्ति भाव के साथ यह उपाय करना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष महा उपाय की। देखिए यह जो उपाय है विशेषकर आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। देखिए इस उपाय को करने के लिए भी सबसे पहले आपको एक बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और बेलपत्र की डंडी के अंत में जो डूंट होती हैं, जो गांठ होती हैं, उसे भी आपको हटा देना है। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने बताया है कि प्रदोष तिथि पड़ी है तो यह उपाय आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो सर्वोत्तम सिद्ध होता है। और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए सबसे पहले आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको मन में तुम्बरुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। ध्यान से सुनिए, तुम्बरुकेश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है और यह जो बेलपत्र है इसे आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है और आपकी जीवन की जो भी विशेष मनोकामनाएं जो परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं उस मनोकामना का स्मरण करते हुए यह जो बेलपत्र है आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। देखिए यदि आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान की जानकारी नहीं है तो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसी में जलाधारी के बीच में जो स्थान है वही माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है। तो इसी स्थान पर आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र का जो चिकना भाग है वह माता अशोक सुंदरी से स्पर्श होना चाहिए और जो बेलपत्र की डंडी है वो आपको रखना है जलाधारी की तरफ। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित करना है। फिर उसके बाद जो आपके पास एक जल का पात्र है उसे आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और आपको तुम्बरुकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। फिर थोड़ा सा और जो जल बचेगा उसे आपको पूरा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए जैसे ही आप शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे तो आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। गुरुजी ने कहा है कि यदि इस सुंदर से उपाय को आप इस शनिवार की प्रदोष पर कर लेते हैं तो आपकी जीवन की तमाम मनोकामनाएं हैं और तमाम जो समस्याएं हैं वह सभी पूर्ण होने लगेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव कीर्ति की आपको प्राप्ति होने लगेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस शनिवार की प्रदोष तिथि पर यह 2 महा उपाय जरूर करना है। उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।